चलिए अभी इस वीडियो में आपको एफवीजी के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गूगल ओपन करेंगे और सब दिया हुआ है, मतलब मार्केट ने सब यहाँ पे फ्री में दिया आपको। यहाँ पे मैं जैसे डालते तो एफवीजी तो आपको आएगा फेयर वैल्यू गैप। एफवीजी का फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म रहता है फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप क्या रहता है उसके ऊपर ये सब इन्होंने इमेजेस दिए, वो इमेजेस में सब आपको बताऊंगा क्या रहता है। देख सकते हैं आइडेंटिफाई द फेयर वैल्यू गैप। तो चलिए सब बताऊंगा, इजी वे में बताऊंगा, कोई आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर वैल्यू गैप क्या रहता है क्या नहीं, सब चीजें मैं बताने वाला हूँ। देख सकते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द फेयर वैल्यू गैप्स, बुलिश एफवीजी बेरिश एफवीजी। मतलब बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश फेयर गैप। बुलिश मतलब मार्केट में मार्केट जब अप साइड जा रहा है तब एफवीजी किस तरह से क्रिएट होते हैं। बेरिश मतलब मार्केट डाउन साइड जब जा रहा है तब किस तरह से एफवीजी क्रिएट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो क्या फॉर्मेशन चाहिए, तो एक ग्रीन कैंडल चाहिए। आप बोलेंगे सर बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, कौन सा भी ग्रीन कैंडल चाहिए। उसके बाद में सेकंड कैंडल भी क्या चाहिए, ग्रीन ही चाहिए। थर्ड कैंडल ग्रीन भी चाहिए। सब बोलेंगे सर यहाँ पे देखने को मिल रहा है पहला कैंडल छोटा ग्रीन है, दूसरा बड़ा ग्रीन है, उसके बाद में ग्रीन है। एक चीज आप यहाँ पे माइंड में फिक्स कर लीजिए, अपन को 3 ग्रीन कैंडल चाहिए। पहला ग्रीन कैंडल मिला, सेकंड ग्रीन कैंडल मिला, थर्ड ग्रीन कैंडल मिला। कोई ये थोड़ा छोटा रहेगा, ये थोड़ा छोटा रहेगा, ये थोड़ा छोटा रहेगा, चलेगा, लेकिन बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल से। रूल नंबर 1 3 ग्रीन कैंडल से। चलिए यहाँ पे बन चुका। तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो अगर देखें तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जब इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई देखने को मिल रहा है, लेकिन जो थर्ड कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। रूल नंबर 2 फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो लो है और सॉरी इसका जो हाई है और थर्ड कैंडल का लो है, तो इसके अंदर क्या बनाया इन्होंने, एक बॉक्स बनाया। तो इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। फिर से रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो के बीच में यहाँ पे कोई वीक नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे पूरा गैप है, मतलब एक खोखला सा जगह है। तो इस जगह को बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। तो इसके अंदर क्या होता है, जब हम मार्किंग करते हैं तो इसका 50% भी बहुत लोग मार्किंग करते हैं, उसको फेयर वैल्यू गैप का 50% रहता है। तो जब ऐसा खोखला वाला जगह रहता है या ऐसे जोन रहता है तो इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो मार्केट जब भी ऊपर जाता है ना, तो आप एक देखना, ये मार्केट आता है तो इसके 50% को टैप करता है, वही से अपसाइड का मोमेंटम रहता है, क्योंकि बुलिश है। एफवीजी क्या है, बुलिश है, इसलिए अपन को बाय साइड का देखने का। अदरवाइज आता है पूरा एफवीजी टैप करता है, ये बुलिश के लिए मतलब अपसाइड के लिए मोमेंटम करता है। उसी तरह से बेरिश मतलब क्या चले, फर्स्ट कैंडल रेड चाहिए, सेकंड कैंडल भी रेड चाहिए, थर्ड कैंडल भी रेड ही चाहिए, मतलब तीनों के तीनों कैंडल रेड ही चाहिए। बड़ा होगा छोटा होगा तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसके अंदर फिर से क्या किया अपन ने, बॉक्स मार किया। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे खोखली सी दुनिया या खोखला सा यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है। तो मार्केट जब भी डाउन साइड की तरफ जाता है तो इसका जो 50% एरिया रहता है वो किस तरह से मार्क करने का सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो तभी आता है मार्केट इस 50% एरिया के नियर बाय यहाँ पे आता है, यही से डाउन साइड की तरफ आता है, यही पे आता है, यही पे डाउन साइड की तरफ से मोमेंटम लेता है। चलिए आपको एक तो पता चला होगा कि बुलिश एफवीजी क्या है, बेरिश एफवीजी क्या है। फिर से बता देता हूँ, जो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कैंडल रहता है जो ही ग्रीन कैंडल रहना चाहिए, तीनों ही ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर का जो एरिया रहता है इसको बुलिश एफवीजी। और रेड कैंडल जो 3 कैंडल रहती है इसके अंदर का जो एरिया रहता है इसको बेरिश एफवीजी कहते हैं। कहाँ पे ट्रेड लेने का है, किस तरह से मार्क करने का है, सब अभी अभी चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे। चलिए ये चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर 5 मिनट चलिए 30 मिनट के लिए हायर टाइम फ्रेम पे निकलते, यहाँ पे ड्रॉइंग सब निकाल देता हूं मैं। 30 मिनट का चार्ट लेंगे और 30 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे कहाँ पे ग्रीन कैंडल बैक टू बैक तीन ग्रीन कैंडल हुआ है और वहां पे अपन को एफवीजी मिला। चलिए अभी फर्स्ट आपका एक क्वेश्चन रहेगा, सर मेरे को ये एक ग्रीन कैंडल मिला, 2 ग्रीन कैंडल मिला, लेकिन जो थर्ड वाला कैंडल है वो ग्रीन नहीं मिला, तो ये एफवीजी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होगा, एफवीजी नहीं है या फेयर वैल्यू गैप नहीं है। चलो अभी कौन सा कैंडल है जो बैक टू बैक ग्रीन हुआ है, बैक टू बैक रेड हुआ है और वहां पे मेरे को एफवीजी मिला। चलो देखो, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 और कैंडल नंबर 3, तीनों के तीन ग्रीन कैंडल है, ठीक है। बहुत इसमें रिफाइन बहुत है, रिफाइन बहुत कर रहे हैं, मुझे अभी एडवांस में बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। आप मेरे को बताइए फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके अंदर क्या है, खोखली सी दुनिया। तो इस दुनिया को
अपन को मार्क करने का। तो अपन यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई मार्क किया परफेक्टली किया। क्या किया, इस कैंडल का हाई मार्क किया, इस कैंडल का लो मार्क किया, बॉक्स डाला। सर आपने बीच में 50% कैसे किया, तो इस बॉक्स को डबल क्लिक कीजिए, इसके सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद स्टाइल्स में जाइए, यहाँ पे मिडल लाइन ऑन कीजिए। जैसे मिडल लाइन ऑन हो जगह देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर 50% एरिया ऑटोमेटिकली रखा हुआ। मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, 50% एरिया को टैप किया और वहीं से एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट दिया। तो इस तरह से फेयर वैल्यू गैप वर्क होता है। चलिए ये पता चला। चलिए बुलिश का ही और एग्जांपल देखेंगे, बुलिश का ही एग्जांपल देखेंगे। 3 ग्रीन कैंडल चाहिए तभी आपको एफवीजी देखने को मिलेगा। बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल चाहिए। पहले बुलिश देखेंगे, उसके बाद में बेयरिश देखेंगे। चलिए आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो है क्या है, ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, इसका लो इसका हाई मार्क कीजिए। किया, क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, ये जो लो था मार्केट ने परफेक्ट उसी एफवीजी को टैप किया, वैसे बुलिश मोमेंटम फिर से आया, इसके नीचे का लिक्विडिटी लिया। ये अलग पैटर्न लिक्विडिटी, लेकिन एफवीजी के नीचे का लिक्विडिटी फिर से इसने रिटेस्ट किया। देख सकते हैं किस तरह से एफवीजी यहाँ पे ट्रेड हो रहे। अब बोलेंगे सर आप यहाँ पे भी तो एफवीजी है लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे शार्प सेलिंग आया, नीचे की तरफ यहाँ पे आया, लेकिन जो 50% जोन था ना उसको इनवर्स हो गया, उसको उल्टा कर दिया और आईएफवीजी यहाँ से आईएफवीजी बाद में सीखेंगे। यहाँ पे फिर सिर्फ एफवीजी सीखेंगे। सिर्फ तीनों ग्रीन कैंडल चाहिए, मिली भाई मिली, मार्केट मिली, ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ किया, क्या हुआ 50% और इसके नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर ट्रेड लिए थे इसके नीचे का एसएल रख दे, एसएल हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, एसएल हिट होने वाला ही है। ऐसे कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई 100% पे वर्क करते। तो लेट्स सी बुलिश एफवीजी आपको पता होगा। अभी बेरिश एफवीजी, बेरिश एफवीजी मतलब क्या, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, इसके बीच में का जो गैप रहेगा उसको बेरिश एफवीजी कहेंगे। इसको मार्क करेंगे, मार्क किया, मार्केट ने क्या किया, इसका 50% को ही परफेक्टली टच किया। देख सकते हैं कितना एक्यूरेट यहाँ पे काम करता है। टच किया वही से डाउन साइड, टच किया वही से डाउन साइड, टच किया वही से डाउन साइड। तो इसके ऊपर का आपको एसएल तो लगाना पड़ेगा, अगर आप ट्रेड कर रहे तो यही से डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो कहाँ पे ट्रेड लेने का है, कहाँ पे एसएल लगाने का है, वो भी मैं थोड़ी देर में अभी बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और ढूंढते, और कहाँ पे बुलिश बेरिश एफवीजी देखने को मिला। यहाँ पे बेरिश एफवीजी मार्केट आया लेकिन वर्क नहीं किया, यहाँ पे एसएल हिट हुआ, कोई दिक्कत। एसएल हिट हुआ तो हिट हुआ, नहीं तो नहीं, वो आपको देखने का ही है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आया मार्केट, एसएल हिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे कोई ट्रेड लेने का नहीं। और आप एक ही सेटअप फॉलो कर रहे हैं एफवीजी, तो एफवीजी फॉलो करना, अदरवाइज बाकी मत फॉलो करना। अभी देखो किस तरह से इसने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, बढ़िया तरीके से फेयर वैल्यू गैप था ना। क्या था, रेड कैंडल, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये रेड कैंडल ही, तो यहाँ पे खोखली सी दुनिया बन गई। इस खोखली सी दुनिया को क्या किया, मार्क किया परफेक्टली, उसका 50% यहाँ पे क्या किया, टैप किया, इसके ऊपर का एसएल नहीं लिया, परफेक्टली डाउन साइड को। देख सकते हैं किस तरह से एफवीजी वर्क करता है, अच्छी तरह से एफवीजी वर्क करता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ट्रेड किस तरह से करना है। जो कि 50% अगर सेल के लिए तो 50% नियर एरिया रहता है, वहां पे सेल का ऑर्डर लगाइए, पूरा एफवीजी के ऊपर का एसएल लगा दीजिए। बाई साइड में होगा तो क्या है, सेम बाई साइड में बता देता हूँ क्या है कि 50% एरिया के नियर बाय बाय करने का है, एफवीजी के नीचे का एसएल लगाने का, वही से अपसाइड का मोमेंटम दे कितना रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं, जितना एसएल रहेगा उससे 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो चलिए आपको एफवीजी क्लियर हुआ होगा, किस तरह से एफवीजी रहता है, क्या रहता है। अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जिसको भी हुआ है वो भी बता दीजिए कि एफवीजी मेरा टॉपिक क्लियर हो गया। और इसके जो भी अपडेट्स वगैरह रहते हैं, जो भी रहता है, मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पे ही मैं एफवीजी डालता हूँ, जहाँ पे एफवीजी एंड ऑल। सो उसी तरह से एक दोस्त ने या एक सज्जन ने मेरे को मैसेज किया था कि आप मेरे को एफवीजी एक्सप्लेन कीजिए, तो मैंने उसको एफवीजी एक्सप्लेन किया। अपना और एक अच्छा सा सेटअप है, वो मैं हर रोज डालता हूँ। अगर इस वीडियो के ऊपर 100 से ज्यादा लाइक आते हैं, 1000 से ज्यादा व्यूज आते, तभी मैं अपना मेरा जो स्ट्रेटजी है, जो वीक वाला स्ट्रेटजी वो रिवील करूंगा। चार्ट के ऊपर है, लेकिन किस तरह से ट्रेड करना है, कौन सा वीक वैलिड रहता है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे रिवील कर दूंगा। मेरे को 1000
व्यूज चाहिए, 100 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे ऊपर, तभी मैं रिवील कर दूंगा। चलिए वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।